दोस्तों, आज आपके ऑर्गेनिक होम स्टे एंड फार्म के किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपने ऑर्गेनिक होम स्टे के किचन में वो खास चीजें दिखाने वाला हूं जिसके जरिए हम आपको बेहद स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं। सबसे पहले, ऑर्गेनिक होम स्टे है कहाँ? आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। ऑर्गेनिक होम स्टे है उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर जोलीकोट एक जगह पड़ती है और जोलीकोट से 4 किलोमीटर अंदर गांव है चोपड़ा। वहां पर ऑर्गेनिक होम स्टे है हमारा और उसके किचन में मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा अर्थ जुड़ता है आपके पेट से और हमारे किचन से। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे यहाँ इस समय क्या क्या ऑर्गेनिक चीजें हो रही हैं जिनका आप स्वाद ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरफ हरा प्याज, देखिए कितना खूबसूरत ये हरा प्याज है और ये हरा हरा प्याज हो रहा है बिल्कुल जो गाय का गोबर है हमारे पड़ोस में। इस इलाके में होता है, तो ये हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी जो भी खाना बनता है, चाहे वो वेज बने या नॉन वेज बने, जो आपकी चॉइस के मुताबिक बन सकता है हमारे किचन में, वो सब इसमें ये मसाले इस्तेमाल होते हैं, ये उसका स्वाद बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ आपको ये लहसुन, देखिए कितना खूबसूरत लहसुन है। ये पहाड़ी लहसुन है हमारा और ये इतना स्वादिष्ट होता है कि जिस भी खाने में पड़ जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। यानी एक बार अगर आपने इसकी चटनी खाई या फिर आप इसको किसी खाने में डालते हैं या फिर इसका छौंका लगा देते हैं। कुछ लोग चिकन और मटन खाने वाले लोग इसको सीधे सीधे कहते हैं कि आप इसको डिप कर दीजिए और फिर इसको पकाइए तो इसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। या फिर कोई ग्रेवी वाली जो सब्जियां हैं उसमें अगर आप इसको मिलाते हैं तो बेहद स्वादिष्ट ये जो लहसुन है, पहाड़ का लहसुन, इसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है और कई तरह के रोगों को भी नाश करता है। तो ये बेहद आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर लहसुन है। दूसरी तरफ ये देखिए हरी मिर्च। हरी मिर्च वैसे तो इस समय प्लेन में होती है, लेकिन हमारे पास कुछ जो पेड़ हैं, हम इस तरीके की खेती करते हैं ऑर्गेनिक में। जैसे हमने थोड़ा 100 पेड़ जो है मिर्च के लगाए, तो उसमें से जब मिर्च पुरानी हो जाती है, पेड़ पुराने हो जाते हैं, तो हम उनकी प्रूनिंग कर देते हैं और प्रूनिंग के बाद अगले साल उसमें उन पेड़ों में मिर्च जल्दी हो जाती है। और ये उसका नतीजा है कि हमारे यहाँ और जगह के मुकाबले अभी हमें बिल्कुल ताजी तरोताजी जो है ये हरी मिर्च खाएंगे तो मुंह का आपका फ्लेवर एकदम से बदल जाएगा। जो लोग चटकारे लेने के शौकीनवर हैं अपने जीवन में और जिनको अपनी जीभ में अच्छे स्वाद पसंद हैं, यानी स्पाइसी जिसको पसंद है, उसके लिए ये हरी मिर्च जो है बेहद उसकी भूख जगाने वाली होती है। उस तरह ये टमाटर, क्योंकि टमाटर इस समय पहाड़ में होता है, तो ये पहाड़ का टमाटर आप देखिए, खूबसूरत टमाटर। मेरे यहाँ कुछ पेड़ लगाए हुए हैं तो और ये उन्हीं से पैदा हुआ टमाटर है और देखिए कितना बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ये हमारा टमाटर है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इलाके में क्या चीजें होती हैं। मेरे यहाँ हनी बी के बॉक्स लगे हुए हैं, यानी मधुमक्खी के बॉक्स लगे हुए हैं और उससे हम लोग इस तरीके का शहद निकालते हैं। ये देखिए कितना दानेदार शहद है। आप इसको जमा हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही दानेदार, आपको ऐसा लगेगा जब आप इसको अपने मुंह में लेंगे तो ये धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे घुल जाता है जैसे कि बिल्कुल कोई रसगुल्ला हो या फिर कोई ऐसी बहुत ही जो मुलायम चीज होती है वो। मैं आपको खा के दिखाता हूँ इसको, कितना स्वादिष्ट है। वाह, बहुत आनंद आ रहा है अगर आप इसका स्वाद यहाँ पे लेते हैं। अक्सर क्या है कि जो हमारे यहाँ थाली का ऑर्डर करता है, यानी जो 350 से 400 रुपए के बीच की हमारी ऑर्गेनिक थाली है,
अगर वो ऑर्डर करता है तो उसको खाने के बाद हम एक एक चम्मच ये अपनी तरफ से स्वीट डिश के तौर पर पेश करते हैं, यानी मीठे के तौर पर पेश करते हैं। बाजार में तरह तरह के स्वीट डिश होते हैं, लोग हलवा पेश करते हैं, लेकिन गुलाब जामुन पेश करते हैं, रसगुल्ले पेश करते हैं, खीर बनाते हैं। हम जो है उसमें ये अपने यहाँ का ऑर्गेनिक शहद उनको खिलाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ दूसरी क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनिक है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है चावल, ब्राउन राइस जिसको कहते हैं। ये पहाड़ का चावल है, ये गढ़वाल से हमारे यहाँ आया है। ये जो नैनीताल है कुमाऊं मंडल में पड़ता है, और जो गढ़वाल मंडल है वहाँ पर बहुतायत में जो है इसकी खेती होती है। और जैसे देहरादून का तो वैसे बासमती बहुत फेमस है, पंतनगर का भी बासमती बहुत फेमस है, लेकिन ये हमारे पहाड़ का चावल है। यानी जो पहाड़ के मैदानी इलाके होते हैं, और दो पहाड़ों के बीच का जो मैदानी इलाका होता है, वहाँ इस तरीके का ब्राउन राइस होता है। और जो मिलेटियर्स की बात हो रही है, यानी मोटे अनाज की बात हो रही है, मोटा अनाज का वर्ष घोषित हुआ है इस समय पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये मिलेट्स, ये वही मोटा अनाज है और इतना बढ़िया इसका राइस होता है। आपको जरूर, जिनको पतला चावल खाने की आदत है उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग असल में ऑर्गेनिक स्वाद लेना चाहते हैं पहाड़ में आकर के, तो वो ये स्वाद ले सकते हैं। ये है आपका ब्राउन राइस, जिसको कहते हैं ब्राउन राइस। देखिए कितना अच्छा है। अब दूसरी तरफ मैं दिखाता हूं आपको भट की दाल। भट, ये एक तरीके का सोयाबीन, इसको आप कह सकते हैं सोयाबीन है। पहाड़ में इसको भट कहते हैं, और इसको बहुत ही सुंदर इसकी दाल बनती है, टेस्टी बनती है। इसको अगर लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए तो ये बिल्कुल काले कलर की होती है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। जब इसमें हम इस लहसुन का छौंका लगाएंगे, इस मिर्च का छौंका लगाएंगे, और फिर इसके प्याज का छौंका लगाएंगे, तो इसमें इतना अद्भुत स्वाद हो जाता है। थोड़ा सा हींग का अगर आपको इसमें स्वाद मिल जाए तो इसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत हो जाता है। तो ये हमारे पहाड़ की बहुत ही मशहूर दाल है, जिसको आप चावल के साथ खाते हैं। अक्सर इसको भट की चुरकानी या फिर भट का ज्वाला बनता है। ज्वाला इस तरीके से बनता है कि इसको पहले भिगा दिया जाता है और फिर पीसते हैं और फिर उसको खाया जाता है। और ये कैल्शियम से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और उपयोगी होता है, और हम लोग पहाड़ में इसका आनंद लेते हैं। अब मैं आपको अपना दूसरा चीज दिखाता हूँ, यानी हमारे यहाँ हम रोटी किस चीज से बनाते हैं। ये है मडवे का, कहीं मडवा कहा जाता है, कहीं कोदा कहा जाता है गढ़वाल के इलाके में, और कुमाऊं के इलाके में इसको मडवे के नाम से जानते हैं। और ये हल्का ब्लैकिश होता है। इसमें ये देखिए, ये हल्का ब्राउन है, क्योंकि इसमें दो तीन तरीके की वैरायटी होती है। एक तो डार्क ब्लैक, एक फिर लाइट ब्लैक, और ये आपका हल्का ब्राउन है। और ये इतना प्रोटीन युक्त होता है, इतना जबरदस्त इसमें फाइब्रस चीजें होती हैं, तो आपके पेट के लिए ये जबरदस्त होती हैं। और इसको हम जो भी रोटी बनाते हैं, इसी की रोटियां बनती हैं, और मिक्स होता है ये आटे के साथ। और इसमें इतने गुण भरपूर हैं कि इसके बिस्किट्स भी बनते हैं, और भी कई तरीके के आइटम्स जो है अब बनाने लगे। आधुनिक दौर में इसके मोमोज तक बनने लगे हैं। हालांकि हम मोमोज नहीं बनाते, हम केवल ऑर्गेनिक रोटियां इसकी खिलाते हैं, और वो भी देसी घी में परोस करके। इसके अलावा मैं आपको एक और नई चीज दिखाता हूँ। ये है हमारे यहाँ की उड़द की दाल। उड़द है ना, उड़द मास, माफी चाहता हूँ। ये है मास की दाल, इसको मास की दाल कहते हैं। आप देखिए, ये पहाड़ में होती है, और ये भी पेट के लिए बहुत जबरदस्त होती है। इसकी खिचड़ी भी बनती है। तो ये आपकी मास की दाल हो गई। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूं, ये है चटनी के लिए इस्तेमाल होने वाला हमारा जो भांग। वैसे तो लोग नशे के तौर पे शिव शंकर से जोड़ते हैं इसको, लेकिन ये जो भांग है, इसके दाने बड़े अद्भुत होते हैं। और इसकी जो चटनी आप खाएंगे, इसको हम सिलबट्टे में पीसते हैं, और सिलबट्टे में पीसने के बाद इसमें मिलाया जाता है हरा धनिया, टमाटर, और इसके अलावा इसमें जब आप हरी मिर्च मिलाएंगे और हल्का नींबू निचोड़ देंगे, तो पूरा इसको पीस करके बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट चटनी इसकी बनती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दाल, राजमा की जो दाल है। राजमा वैसे तो दाल है अपने आप में, लेकिन राजमा की दाल कह सकते हैं आप इसको। ये देखिए, ये हमारे यहाँ की राजमा है, जो बिल्कुल चितकबरी कलर की है। चितकबरा देखिए किस तरीके का इसका कलर है। ये पहाड़ की राजमा है, ये रामगढ़ इलाका है हमारे यहाँ।
रामगढ़ में बिल्कुल ठंडा इलाका है, वहाँ पर मुक्तेश्वर में, रामगढ़ में, वहाँ इस तरीके की दाल होती है। तो ये वहाँ से आई हुई दाल है, हालांकि हमारे यहाँ भी पैदा होती है, लेकिन ये वहाँ से लाए हैं हम ऑर्गेनिक पूरी तरीके से। और इस सब के साथ ही हमारे पास है एक बहुत जबरदस्त चीज़, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है हमारी पहाड़ की लाल लाल मिर्च। ये देखिए, ये सूखी हुई मिर्च है। जो मिर्च ये हरी है, जब ज़्यादा हो जाती है तो हम इस तरीके से इसको सुखा लेते हैं और फिर साल भर इस्तेमाल करते हैं, और ये सब स्वाद बढ़ाता है। ये मिर्च जो है इस दालचीनी और तेजपत्ते के साथ मिल करके आपके पूरे के पूरे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। अब क्योंकि वक्त हो रहा है, ये सब इतनी सारी चीज़ें देख करके मेरी तो भूख बढ़ रही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऑर्गेनिक होम स्टे में आएंगे और इन सब चीज़ों का आनंद हम आपको दिलाएंगे। और अगर आप आएंगे, और मेरा रिक्वेस्ट भी है कि जब आप हमारे ऑर्गेनिक होम स्टे में आए तो कम से कम आप मैगी का स्वाद तो आप हमारे यहाँ भी ले सकते हैं और कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि जब आप आए तो मेरे होम स्टे में आप इस माइंडसेट के साथ आए कि आपको यहाँ पर कुछ अलग खाना है, कुछ पहाड़ का स्वाद लेना है, पहाड़ के व्यंजनों का आनंद लेना है और पहाड़ की वादियों का आनंद लेना है। तो आइए आप हमारे ऑर्गेनिक होम स्टे में, और हम आपको अपने किचन में इस ऑर्गेनिक जो स्वाद है इसका आनंद दिलाएंगे और यहीं बनाएंगे, चाहे लकड़ी में बनाएं, गैस में बनाएं, आप जैसा कहेंगे उस तरीके का भोजन आपको परोसा जाएगा, चाहे वेज हो या फिर नॉन वेज हो या फिर किसी अन्य तरह का।